देश में मौत के आंकड़ों को छुपाने को लेकर चीन अब दुनिया के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। सभी देश उस पर दबाव बना रहे हैं और शायद यही कारण है कि चीन ने पहली बार यह मान लिया है कि वुहान वायरस से उसके देश में सिर्फ 3000 मौतें नहीं हुई। दरअसल कल एक बेहद हैरानी भरे फैसले में चीन ने अपने यहाँ कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़े को 50% तक बढ़ा दिया। अब नए आंकड़ों के अनुसार चीन में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 4362 हो गई है। अब जब पूरी दुनिया में WHO और चीन की जांच करने की बात उठाई जा रही है तो इस बात के अनुमान बेहद ज्यादा हैं कि चीन ने अपने ऊपर से दबाव हटाने के लिए ही यह कदम उठाया होगा। लेकिन इस कदम से चीन ने अपने आप को फिर से एक्सपोज कर लिया है। आंकड़े छिपाने के आरोप तो चीन पर शुरू से ही लगते रहे हैं, लेकिन अब तक चीन इस बात को नकारता आया था कि वुहान में आधिकारिक आंकड़ों से ज्यादा लोग मरे हैं। चीन के इस झूठ का पर्दाफाश तब हो गया था जब वुहान शहर के शमशान घाट खुले थे और वहां लोगों की बेहद लंबी लाइनें लगी नजर आई थी। फ्रांस में चीन के राजदूत से जब ये सवाल पूछा गया था कि आखिर शमशान घाटों के बाहर इतने लोग कहां से आए, तो उस राजदूत ने जवाब दिया था वुहान में 2 महीनों का लॉकडाउन था। वहां इसी बीच अन्य कारणों से 10,000 लोगों की मौत हो गई। अब ये 10,000 लोग किन कारणों से मरे होंगे, इसका जवाब आपको चीन ही दे सकता है। इसके अलावा चीन से ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि चीन कोरोना से मरने वाले लोगों को क्योर्ड यानी ठीक हुए रोगियों की श्रेणी में गिनता है। उदाहरण के तौर पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक 36 वर्षीय शख्स ली लियांग को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती किया। कुछ दिनों बाद उसे क्योर्ड कहकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के 5 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके फेफड़े सही से ठीक हुए ही नहीं थे। आंकड़ों में आज भी वह शख्स क्योर्ड की श्रेणी में ही पंजीकृत है, लेकिन असल में वह कब का मारा जा चुका है। ये खबरें इस बात को और भी ज्यादा प्रमाणित करती है कि चीन के इन आंकड़ों पर विश्वास किया नहीं जा सकता। इसी कारणवश दुनिया भर के नेता अब चीन के इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों यूके की बोरिस जॉनसन सरकार ने यह दावा किया था कि चीन में वुहान वायरस से मरने वाले लोगों का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़ों से 40 गुना अधिक हो सकता है। इसी प्रकार अमेरिका में भी चीन के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जांच करने की मांग को उठाया जा रहा है। अमेरिका WHO की फंडिंग को पहले ही रोक चुका है। ऐसे में चीन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और शायद तभी उसने अपने मौत के आंकड़ों को 50% बढ़ाने का फैसला लिया है। चीन को डर है कि कहीं अमेरिका उस पर बेहद कड़े प्रतिबंध ना लगा दे। चीन को डर है कि कहीं जापान की ही तर्ज पर कोरिया और अमेरिका भी अपनी कंपनियों को चीन से बाहर न निकाले। शायद चीन इसीलिए अपने आंकड़ों को पारदर्शी दिखाने की कोशिश में इन्हें बढ़ाने में लगा है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है और चीन को बेहद बुरे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।